नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कल पश्चिम बंगाल में मतदान का पहला दौर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है। वैसे तो ये दौरा बांग्लादेश की मुक्ति के 50 साल पूरे होने के मौके पर है, लेकिन इसका कनेक्शन बंगाल में हो रहे चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। इस दौरे को बंगाल की 50 सीटों को साधने का दांव भी माना जा रहा है। जहां पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे होंगे, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मतुआ समुदाय के लोगों को कर रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव, बांग्लादेश में दाव। मतुआ गुरु के मंदिर में जय से बंगाल विजय। बांग्लादेश की मुक्ति के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी खास मेहमान बनकर ढाका पहुंचे। 2 दिन के दौरे को एक सियासी मास्टर स्ट्रोक की तरह भी देखा जा रहा है। दरअसल कल पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। इधर 30 सीटों पर वोटिंग चल रही होगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समुदाय के मंदिर में दर्शन कर रहे होंगे जो 50 सीटों पर हार जीत का फैसला करने की ताकत रखता है। ये गोपालगंज इलाके का हिस्सा है। यहाँ पर हरि मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी कारणों की वजह से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बिल्कुल सामने आपको बता दें हरिचंद ठाकुर की प्रतिमा है, वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे और यहाँ पर आकर पूरे के पूरे मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। ढाका से लगभग 190 किलोमीटर दूर ये हरिचंद ठाकुर का जन्म स्थान है। हरिचंद ठाकुर ने दलित मतुआ समुदाय को संगठित कर वैष्णव धर्म का हिस्सा बनाया। मतुआ समुदाय उन्हें भगवान की तरह मानता है। 1947 में बंटवारे के बाद समुदाय के लोग भारत आए और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बस गए। यहाँ उनकी आबादी 2 से 3 करोड़ तक है। लगभग इतनी ही आबादी बांग्लादेश में भी है। बीजेपी ने पहली कैबिनेट बैठक में सीएए कानून के तहत पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का वादा कर उन्हें खुश करने का दांव चल दिया है। अब बांग्लादेश दौरे पर आए पीएम मोदी ठाकुर बाड़ी में दर्शन के बाद मतुआ समुदाय के लोगों से बात कर बॉर्डर पार तक संदेश देंगे। तो मतुआ समुदाय को प्रभावित करने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर की जाएगी। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बाकायदा टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां भी सजा दी गई हैं। पीएम मोदी की कुर्सी खुद भी सज धज कर उनका इंतजार कर रही है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे होंगे, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मतुआ समुदाय के लोगों को कर रहे होंगे संबोधित। 2019 में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय की बड़ी मां यानी कि बीना पानी देवी का आशीर्वाद लेकर किया था। चुनावों में बीजेपी ने बंगाल। সম্মানিত সুধী, এবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ডক্টর কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। Ladies and gentlemen, may I now request Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhary, Chief Coordinator of the National Implementation Committee for the celebration of birth centenary of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to deliver welcome speech on behalf of the committee. कल पश्चिम बंगाल में पहले दौर की वोटिंग है और उसके पहले ममता बनर्जी की बयानबाजी से माहौल गर्म है। पश्चिमी मेदिनीपुर की रैली में आज ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए उन्हें दंगों की याद दिलाई और बीजेपी से सावधान किया। शेष होवे ये आशोल परिवर्तन अब बंगाल में बीजेपी ला करके दिखाएगी। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। आमी डाकात, आमी खुनी,
আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুই সারা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता इस बार बंगाल के चुनावी खेला में बीजेपी को बोल्ड आउट कर देगी या फिर बीजेपी असोल परिवर्तन में कामयाब होगी, इस पर जनता के फैसले का पहला दौर कल होगा। लेकिन उससे पहले पश्चिमी मेदिनीपुर में ममता ने बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाकर माहौल गर्मा दिया। ভুলে গেছেন দিল্লির দাঙ্গা, ভুলে গেছেন নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন হদল কুতকুতের গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন এনআরসির দাঙ্গা, ভুলেছেন এনপিআর এর দাঙ্গা। এমন করে খেলতে হবে যে বিজেপিকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দিতে হবে। इससे पहले ममता ने पाथर प्रतिमा की रैली में पीएम मोदी का नाम लिए बिना ऐसा बयान दिया कि उस पर बीजेपी आग बबूला हो गई। আমি ডাকাত, আমি খুনি, আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুই সারা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। पावर में वो नहीं आएंगे, सीएम नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए उनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और जो भाषा में वो आजकल बात करती है, आजकल नहीं पूरा 10 साल में ही बात करते रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और जो बात वो बोल रही है उनका क्या बेसिस है? संतरास और खून के राजनीति तो टीएमसी सरकार ने चालू किए हैं। ये 10 साल में हमारे 140 कार्यकर्ता को मार दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, ऐसे भी मार दिया गया, पैर से झुला दिया गया और बोला है सुसाइड। इस बीच 5 जिलों की 30 सीटों पर कल मतदान होगा। ममता बनर्जी के सामने एक बार फिर पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। 2016 में ममता ने यहां दमदार बल्लेबाजी की थी। 30 में से 27 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, वहीं आरएसपी को 1 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन ममता भी जानती हैं कि बीते 5 साल में जमीनी हालात काफी बदल चुके हैं। इस बार उनका मुकाबला उस बीजेपी से है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बंगाल की लगभग आधी सीटों पर समेट चुकी है। पहले चरण में पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में मतदान हो रहा है। 4 जिले पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जंगल महल क्षेत्र में आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में सबसे ज्यादा 47% वोट हासिल हुए थे। लिहाजा बीजेपी को लगता है कि जंगल महल में चुनावी मंगल हो सकता है। ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में मात दी जा सकती है। ये वो इलाके भी हैं जहां शुभेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा रहा है। इन्हीं इलाकों में पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 रैलियां की। अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया। कल के मतदान में जिन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर हैं, उनमें बांग्ला एक्ट्रेस जून मालिया मेदिनीपुर से टीएमसी उम्मीदवार हैं। संथाली एक्ट्रेस बीरबहा हांसदा को टीएमसी ने झारग्राम से उतारा है। कांग्रेस के उपनेता नेपाल चंद्र महतो बाघमुंडी से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक सुदीप मुखर्जी इस बार पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सालतोरा से मनरेगा मजदूर चंदना बावरी को उम्मीदवार बनाया है। सवाल है कि जिस जंगल महल में लेफ्ट के वर्चस्व को ममता बनर्जी ने तोड़ा, वही कहानी क्या बीजेपी दोहरा पाएगी? अब से कुछ ही घंटे बाद इसके फैसले की शुरुआत हो जाएगी, जब पहले दौर के लिए ईवीएम के बटन दबने शुरू हो जाएंगे। अनुपम मिश्रा, हल्दिया, आज तक। पश्चिम बंगाल समेत सभी 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से ईवीएम पर शक जता दिया है। पश्चिमी मेदिनीपुर में उन्होंने ईवीएम को लेकर 4 हिदायतें दी। ममता को किन बातों का डर सता रहा है, आप भी सुनिए। ওভার কনফিডেন্সের কোনো জায়গা নেই। বিজেপির মতো এত শয়তান দল সারা ভারতবর্ষে নেই, সারা পৃথিবীতে নেই। এক কথা মনে রাখবেন, মেশিন চালু হলে 30টা ভোট কাউন্ট করে ভোট দেবেন না। দুবার অন দুবার অফ এজেন্টদের করাতে হবে। 2 নম্বর, মেশিন যদি খারাপ হয়ে যায় লোক পালিয়ে যাবেন না। এই ভোটটা না দিলে আপনার ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে বলবে তুমি কিছু পাবে না। আধার কার্ড করেছে না, আধার কার্ড না করলে কিছু পাবে না, ওইরকম করে দেবে। সুতরাং আমরা করবো না, বাট বিজেপির বদমাইশি আছে,
সেই জন্য বলছি আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, ছাওয়াতে গিয়ে অপেক্ষা করবেন। মেশিনটা পরীক্ষা করতে হবে আবার, ভ্যাপাট কাগজটা আছে কিনা দেখে নিন, ভ্যাপাট মেশিনে পড়ছে কিনা, ঠিক জায়গায় ভোট। কাউন্টিংয়ের দিন বিরিয়ানি দিলেও খাবেন না নিজের তৈরি করে খাওয়া ছাড়া। আর যখন পাহারা দেবেন মেশিন, মনে রাখবেন এই 1 মাস পুলিশ বলবে হয়তো আমরা দিচ্ছি পাহারা, দাদা আপনারা কেন কষ্ট করছেন, বাড়ি চলে যান। মনে রাখবেন ইউপি বিহারের পুলিশও আসবে, উত্তরপ্রদেশের বিজেপির পুলিশও আসবে। এরা করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। আমাদের সব পুলিশ তো আর থাকবে না, বাইরেরও থাকবে। সুতরাং আমি সম্মান জানিয়ে বলছি যে নিজে এলাকা ছেড়ে যাবেন না। আর তখন যদি কেউ বিরিয়ানি দেয়, ভাই একটু খাক না, খাবেন না, ওখানে বিষ মিশিয়ে দেবে, ওখানে ডাগ মিশিয়ে দেবে, খেলেই জলের মধ্যে আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।